अमेरिका को हमेशा अपनी ताकत पर घमंड रहता है और उसका घमंड कई बार टूटा है और पूरी दुनिया में जलील हुआ है। बात कर रहा हूं सन 1999 की। बात कर रहा हूं अमेरिका का पहला वो जेट, पहला वो जहाज जो उसने स्टिल्थ बनाया था बमबारी करने के लिए। स्टिल्थ यानी रडार पर नजर ना आने वाला, जिसको पकड़ना नामुमकिन था। सन 1999 में इसी अमेरिकी घमंड को दुनिया ने टूटते हुए देखा है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मजा ना आए तो पैसा वापस। हजरात, अमेरिका ने पूरे घमंड और जोश के साथ एक जेट बनाया जिसका नाम था लॉकहीड F117 नाइट हॉक। दोस्तों, यह इतिहास का सबसे बड़ा चेंज था, इतिहास का, कि एक ऐसा जहाज अमेरिका ने बना लिया था जो नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। लेकिन जब ज्यादा बड़ा कोहराम मचा, जब इसको ही, जी हां, एक छोटे से देश ने पुरानी टेक्नोलॉजी से, जी हां, पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल से मार दिया। और जब ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इस कहानी में एक देश के अंदर का घमासान आपको बताना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा मजा आया। और ये मैं मजा राहुल गांधी की तरह मैं सबको देना चाहता हूं। मजा आया। हजरात, सबसे पहले इस नाइट हॉक के बारे में जानिए। लॉकहीड F117 नाम इसका नाइट हॉक। स्टिल था, ग्राउंड पर, जमीन पर, आसमान से हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका नाम F117 है। इसका मतलब, F का मतलब फाइटर जेट नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ बमबारी करने के लिए था। इसको पहली बार चुपके से उड़ाया अमेरिका ने 1981 में, दुनिया को बताया 1983 में, और पब्लिक के सामने रखा 1988 में कि हाँ, इसको हम उड़ा रहे हैं। लेकिन 2008 में इसको एक्सपायर कर दिया, ग्राउंड कर दिया। लेकिन आज भी दुनिया कहती है कि इसको चुपके चुपके से अमेरिका उड़ाता है और कई बार इसको आसमान में देखा गया है। F117 Nighthawk. F-117 Nighthawk. F-117 Nighthawk. The F-117 Nighthawk. Officially entered service in 1983 as the world's first operational stealth aircraft. इसको बनाया है लॉकहीड लेजेंडरी स्कुंट्स वर्क्स टीम, यानी जिसने SR-71 और U-2 बनाया था। अच्छा, इसका आकार जब आप देखेंगे तो आकार इसका डायमंड जैसा है, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा कट है, वेव्स की तरह। और यह कंप्यूटर से बनाया था अमेरिका ने। जी हां, इसका डिजाइन कंप्यूटर से, इसलिए इसका आकार डायमंड जैसा आड़ा टेढ़ा था। इसके आड़े टेढ़े वेव जैसे डिजाइन की वजह से रडार्स की जो वेव होती थी ये उसको फैला देता है, जिसकी वजह से आसमान में ये नजर नहीं आता। दोस्तों, इसके अंदर पूरी तरह से रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ है, यानी अगर रडार इसको पकड़ना भी चाहे तो ये इसकी शुआओं को जब्त कर लेता था। और ये आज भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि इस मटेरियल की वजह से, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इसकी वजह से ये चीज नजर नहीं आती। इसकी जो दुम है वो बिल्कुल वी शेप की है। हालांकि ये आज बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज था अमेरिका का जो स्टिल था। दावा ये था इसको कोई देख भी नहीं सकता। सोचिए, उस जमाने में 1988 में इसकी स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, रेंज 1700 किलोमीटर से पार। 1700 किलोमीटर दूर तक बमबारी करके अमेरिका तबाही मचा सकता था। हजरात, इसका पहली बार इस्तेमाल पनामा 1979 में इस्तेमाल किया गया अमेरिका ने। फिर गल्फ वार 1991 में अमेरिका ने, भाई साहब, हजारों बमबारी बगदाद और आसपास के इलाकों में। गल्फ वार में दोनों जगह जब अमेरिका ने नाइट हॉक का इस्तेमाल किया
तो कोई इसको पकड़ नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया। लेकिन तीसरी बार जब इसका इस्तेमाल अमेरिका ने सर्बिया पर किया, जी हां, सर्बिया में 1999 में अमेरिका ने बमबारी की। दोस्तों कहानी पलट गई। वहीं वहां के सर्बिया के कमांडर ने पुराने जमाने की रशियन मिसाइल, बहुत पुरानी, नाम उसका S-125 नेवा, जो सोवियत संघ के समय की मिसाइल थी पुरानी, उसको जमीन से दाग कर इस ना दिखने वाले नाइट हॉक को मार। Bank angle. अब कहानी ये एक नई कि अमेरिका ने सर्बिया पर हमला क्यों किया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें नाटो भी इन्वॉल्व था और आज भी उस जंग का असर कई देशों पर देखा जाता है। हजरात, सर्बिया एक देश था और कोसोवो अलग है। आज कोसोवो पहले के जमाने में उस समय सर्बिया था और सर्बिया के कुछ लोग, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग, मांग कर रहे थे कि हमें एक अलग मुल्क बना कर दिया जाए। जैसे आज पाकिस्तान के बलोच लोग बलोचिस्तान की अलग मांग करते हैं, सर्बिया से भी लोग कह रहे थे कि भाई हमें एक अलग नेशन दिया जाए जहां हमारा अपना कानून। अब ये तनाव बढ़ता गया। सर्बिया की सरकार ने अपने उन लोगों पर हमला कर दिया जो लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। अब ये जो हमला किया, इसको जुल्म के अंदर काउंट किया गया और अमेरिका यहां बीच में कूद गया और अमेरिका ने कहा, ऐलान कर दिया कि सर्बिया नरसंहार कर रहा है, सर्बिया अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लिहाजा हम इन्वॉल्व होंगे और हम इसके खिलाफ हैं। इसके बाद नाटो भी बीच में कूदा, पूरी तरह से प्लानिंग की गई। यूएन के अंदर बिल पास हुआ, यूएन के अंदर कहा गया कि नाटो को इसमें कूदना चाहिए और पूरी ताकत से सर्बिया को रोकना चाहिए। फिर वही हुआ, नाटो की सेना उतार दी गई और नाटो का ही मेंबर अमेरिका था, तो नाटो की सेनाओं ने भाई लगातार सर्बिया पर लगभग 78 दिन बमबारी की। मार्च 24, 1999 से बमबारी शुरू हुई और नाटो ये बमबारी सर्बिया पे कर रहा था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अलाइड फोर्स। हजरात, नाटो की सेना जमीन पर कहीं नहीं उतरी, सिर्फ हवा से सर्बिया पर बमबारी कर रही थी। ज्यादातर सर्बिया को तबाह कर दिया गया। कहां नाटो, कहां एक छोटा सा सर्बिया। हजार मिलिट्री बेस सर्बिया के उड़ा दिए गए। ब्रिज यानी पुल, दो इलाकों को मिलाने वाले, पावर ग्रिड, इसके अलावा वहां की राजधानी की सरकारी बिल्डिंग सर्बिया की नाटो ने उड़ा दी। उसमें खास रोल इसी बॉम्बर का था, F-117। इसी जंग के दौरान मार्च 27, 1999 सर्बिया का एक इलाका बुदजानवोक्ची, इस इलाके में एक पायलट कर्नल डेल जेल्को USAF से, भाई ये अपना उड़ा रहे थे जहाज नाइट हॉक, अमेरिकी नाइट हॉक, और उस उड़ान को नाम दिया गया था वेगा 31, ऑपरेशन को वेगा 31। अब जासूसी करने में सर्बिया उस वक्त सही था, रडार पर नहीं देखा उस अमेरिकी जहाज को, जासूसी से पहले ही पता चल गया था कि नाइट हॉक बमबारी करता हुआ हमारे सर्बिया के इलाके की तरफ आ रहा है। उस वक्त जनरल जोल्तान दानी, जाहिर सी बात है मुझे तो लग रहा है कि वो मुसलमान ही होंगे, नाम जैसा है जुल्तान, सुल्तान नहीं जुल्तान दानी पहले से ही हिसाब किताब सेट करके, फील्डिंग सेट करके बैठे थे। उन्होंने सोवियत के जमाने का S-125 नेवा मिसाइल सेट किया और जैसे ही सामने नजर आया नाइट हॉक, मार दिया मिसाइल।
नई टेक्नोलॉजी को पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल से जो मार गिराया, भाई दनदनाता हुआ वो जहाज F-117 जमीन पर गिर गया। पायलट ने इजेक्ट कर लिया। आनन फानन अमेरिका ने स्पेशल टीम बनाकर अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन अब वो जहाज का मलबा जमीन पर था। भाई सर्बिया की सेना ने जांच करी और बड़ी चालाकी और चतुराई से उस मलबे को F-117 के मलबे को चाइना और रशिया को बेच दिया। दोनों ने भरपूर फायदा उठाया और अमेरिका का सारा तेल निचोड़ दिया। हजरात, उस वक्त सर्बिया पर जब नाटो ने हमला किया, बमबारियां की, 8.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, 13,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए और नाटो की ये बमबारी कंट्रोवर्शियल थी। आज भी दुनिया नाटो की बमबारी किसी दूसरे देश सर्बिया पर कबूल नहीं करती। जैसे तैसे आज सर्बिया का एक टुकड़ा काटकर अलग कर दिया गया और उस देश को कोसोवो कहा जाने लगा, लेकिन खुद सर्बिया आज भी कोसोवो को मान्यता नहीं देता है और कहता है ये हमारा है। सर्बिया के इस नीति को कि कोसोवो हमारा है, चाइना और रशिया कहते हैं कि हम सर्बिया के साथ हैं। कोसोवो अलग नहीं है, कोसोवो सर्बिया का है। बाकी सारी दुनिया कोसोवो को मान्यता अलग देती है। हजरात, जब जैसे हमारे दिल्ली में, भारत में दिल्ली में रूस की एम्बेसी है, अल्लाह ना करे कोई दूसरा देश पाकिस्तान है, गलती से अगर वो हमला कर दे और वो रूस की एम्बेसी जो दिल्ली में वहाँ हमला कर दे, तो रशिया ये मानेगा ये सीधा हम पर हमला है। नाटो ने सर्बिया पर जब बमबारी की तो चाइना की एम्बेसी को भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से आज भी चाइना नाटो पर भड़कता है और आज भी चाइना नाटो को कोसता है। NATO's Barbarian Act is a gross violation of the United Nations Charter, international law, and the norms governing international relations. ये दो बड़ी कहानियां थी जो आपको बतानी थी। दुनिया का पहला जो स्टील्थ जहाज है उसको रूसी मिसाइल से मारा। 2008 में F-117 नाइट हॉक को रिटायर कर दिया गया और उसको रिप्लेस किया गया F-22 और F-35 फाइटर जेट, जो आज अमेरिका टॉप लेवल का उड़ाता है। लेकिन आपने देखा है F-16 और पता नहीं कितने फाइटर जेट आज भी ससुरे उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। तो ये अकड़ किस चीज की अमेरिका में, ये अमेरिका चाहे। आजाद, ये कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। इस पर किसी ने इतनी डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है और भी बहुत सारे अपडेट दे चुका हूं। आगे आप जो कहेंगे उन ऐसे ही कहानियों पर, आपके मन की कहानियों पर और ऐसे ही अनदेखी अनजानी स्टोरीज रजाग्राफी सोशल आपके सामने लाता रहेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है सब्सक्राइब का। जय हिंद।